अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीनल अफ़ज़लीन अजमाईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हफ्तावारी आज की इस नशिस्त में आजिज़ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। चूँकि बच्चों के इम्तिहानात ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन कमोबेश सभी मकामात पर, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे अरब ममालिक में हो, गर्मियों की तातीलात चल रही हैं और या फिर उसका आगाज़ होने जा रहा है। तो ऐसे हालात में चूँकि बच्चे बहुत सारा वक्त फ़ारिग होते हैं, खाली होते हैं, तो उनको कोई काम में इंगेज करनी चाहिए। उनका छुट्टियों की तातीलात कैसे गुजारें, कैसे उसको अच्छे तौर पर इस्तेमाल करें, कैसे उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज लाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस बारे में चंद बातें आप हज़रात के गोशो गुज़ार करने की सआदत हासिल की जाएगी। देखिए कि तमाम मखलूक़ात में इंसान की तरबियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ही इस दुनिया का वो तन्हा और फ़र्द वाहिद शख्स है जिस पर ज़मीन की इस्लाह और उसको सही रखना या उसमें फ़ितना और फ़साद करना उस पर मुनहसिर है। अगर हज़रत इंसान सही है तो सारी दुनिया का निज़ाम बेहतर है। इंसान अगर बिगड़ जाए तो उसकी तरबियत ना हो, फ़साद फ़ितना शुरू कर दे, तो फिर समझ जाएँ आप कि क्या हाल नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार का मालिक बनाकर दीगर मखलूक़ात पर अफजलियत अता फ़रमा करके रवाना फ़रमाया है। दुनिया में अगर फ़ितना फ़साद न बरपा हो, दीनी दुनियावी एतबार से भलाई का काम चले, तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िम्मेदारी इंसानों के नाम रखी है। इंसान को अपना खलीफा बनाया, अपना नायब बनाया, बना करके रवाना फ़रमाया। अंबिया किराम को रवाना फ़रमाता रहा, उनकी तरबियत के लिए, उनके तालीम के लिए, ताल्लुम के लिए, उनके तज़किये के लिए और उन्हें दीन दुनिया और आखिरत की भलाई बताने के लिए। ये सिलसिला अंबिया किराम का चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ, नबुव्वत का इख्तिताम हुआ और इंसान की नस्लों को इसी एतबार से तरबियत के लंबे अरसे और मरहलों से गुज़ारने की तलक़ीन दी। और तालीम तमाम दीनों में और तहज़ीबों में मिलता है। हर मज़हब में चले जाएँ आपको वहाँ पर मिलेगा कि तालीम का हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब अपने आमाल की वजह से इस दुनिया में अमन व फ़साद, नेकी बुराई, ये फ़र्क आदमी इल्म के ज़रिए से कर सकता है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। मिसाल के तौर पर क्या खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ख़राब और सड़ा हुआ फेंक देना चाहिए। ये आदमी को इल्म और तजुर्बा सिखाता है। इल्म की वजह से पता चलता है कि खाने में अगर बो आ जाए तो खाना ख़राब है, खाने का रंग बदल जाए तो खाना ख़राब है, फ्रूट सड़ जाए तो नहीं खाना चाहिए। ये हालांकि आदमी पैदाइशी तौर पर नहीं पता होता, ये आकर तजर्बा और इल्म के ज़रिए से आदमी ये सारी चीज़ें सीखा करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, कि अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करें, अंबिया किराम की तालीमात को देखें और उसका मुतालिया गौर से करें, तो हमें पता चलेगा कि अंबिया किराम ने अपनी औलाद के लिए दुआएँ मांगी है। सिर्फ़ औलाद नहीं मांगी उन्होंने, पता चला कि औलाद कितनी अहम है। अंबिया किराम ने औलाद के लिए दुआएं भी मांगी है और उसके साथ साथ उन्हें नेक, क़ल्ब सलीम वाला, हिल्म वाला, अज़मत वाला, बुज़ुर्गी वाला बना करके मांगा है। और अल्लाह ताला ने आम मोमिनीन को भी दुआ सिखाई कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए बारी ताला, हमें जो है नेक और पाक औलादें, बीवियाँ अता फ़रमा,
हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत, हमारे आँखों की ठंडक बना। क्योंकि आँखों की ठंडक कब बनेगी? जब दीन और दुनिया पर चलेगी, अल्लाह को भी राज़ी करेगी और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ पर अल्लाह के रसूल को भी राज़ी करेगी, तो वो माँ बाप की आँखों की ठंडक बनेगी। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना, हमारी ज़ुर्रियत को, हमारी औलाद को इमाम बना, मुत्तक़ीन का इमाम बना फरमाया गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने औलाद की तरबियत के हवाले से बड़े ही वज़ाहत के साथ कुरान करीम में और अहादीस तय्यबा में हमें बतलाया गया। आप देखेंगे कि आदमी के बारे में ये कहा गया कि बेहतरीन उसका सरमाया क्या है? उसकी औलाद है। आप गौर फरमाए कि जब किसी का निकाह होता है, निकाह के मौके पर क्या दुआ पढ़ी जाती है? बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर, कि अल्लाह इन दोनों को, ज़ौजैन को, इनमें बरकतें अता फ़रमा और इन दोनों को खैर पर जमा फ़रमा। यानी निकाह हो रहा है, औलाद के नस्ल के आगाज़ होने जा रहा है, तो उसमें बरकतों की दुआ दी गई। फिर जब मियाँ बीवी क़ुर्बत इख्तियार करते हैं हम बिस्तरी के लिए, तो उस वक्त भी दुआ पढ़ाई गई, अल्लाह हम दोनों को शैतान की शरारतों से महफूज फरमा और जो औलाद होगी उसको भी शैतान से महफूज फरमा। अभी औलाद पैदा नहीं हुई है, औलाद की तरबियत और औलाद की देखभाल, उनको अच्छे रास्ते पर ले जाना, इसका ज़िक्र हमें औलाद की पैदाइश से पहले मिलता है। फिर कुरान करीम ख़ुद कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, ख़ुद भी और अपनी औलाद को भी दोज़ख की आग से बचाओ और बचाया करो। सूरह ग़ालिबन तहरीम में अल्लाह ताला 28वें पारे में इरशाद फरमाता है। फिर फरमाया कि अब बच्चों की तरबियत के हवाले से अहादीस में क्या मिलता है? फरमाया कि बच्चों को जुदा मत रखा करो, उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ, उनके साथ रहो, उनके साथ उठो बैठो और उनको अच्छे आदाब सिखाया करो। फिर मिलता है कि किसी भी बेटे को अपने वालिद से हुस्न अदब से, अच्छे अखलाक से बेहतर कोई विरासत नहीं हो सकती। अगर आप समझते हैं कि पैसा, माल, दौलत औलाद के लिए जमा कर रहे हैं, तो आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन विरासत, सरमाया जो एक बाप अपने बेटे के लिए छोड़ सकता है, वो उसके हुस्न अदब है, हुस्न अखलाक है, अच्छे किरदार है, अच्छा कैरेक्टर है, उसको सजाना संवारना है। फिर हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक फरमाते कि पहले अपने बच्चों को अदब सिखाओ, फिर उसके बाद तालीम दो। अदब सिखाओ पहले, अदब नहीं है आज हमारे पास। आज हमारे पास दीन का भी इल्म होगा, दुनिया का भी इल्म होगा, चाहे बच्चे मदारिस में पढ़ने वाले हों, दीनी मदारिस में पढ़ने वाले भी हैं, तो वो भी अखलाक का जनाज़ा उनके पास भी निकला हुआ है। वो भी अखलाक से, तमद्दुन से और किरदार से आरी नज़र आते हैं। किताबें बड़ी बड़ी पढ़ ली होगी, कोई हदीस की पढ़ी होगी, कोई कुरान की पढ़ी है, तफसीर की पढ़ी है, फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, इल्म से आरी, इल्म से तो लबरेज़ हैं, मगर किरदार से पैदल नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि तरबियत नहीं हो रही है। आज दीनी मदारिस हो या असरी स्कूल्स हो, तरबियत का फ़क़दान है। हमारे घरों में तरबियत नहीं है, दीनी मदारिस में तरबियत नहीं है, हमारे स्कूल्स में तरबियत नहीं हो रही है। तरबियत असल चीज़ है। हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाहु अन्हु वअरज़ाहु ने फरमाया, औलाद को पहले तरबियत सिखाओ, पहले अदब सिखाओ, हर चीज़ का अदब हो, बड़ों का अदब हो, छोटों का अदब हो, बात करने की तमीज़ हो, किससे बात की जा रही है, कैसे बात की जा रही है। अरे हम तो अपने असातिज़ाए किराम असलाफ़ को देखा करते कि कोई बड़ों की बात आती तो बस सर झुकाया दिया करते। आज हालांकि बच्चे हैं, अपने ही हम अक़ीदा होंगे, खुश अक़ीदा है, अपने मदारिस में पढ़ने वाले हैं, अपने स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, मगर उनके अंदर दीदा दिलेरी आ गई है, अदब ख़त्म हो चुका है। आज वो अदब को किसी के लिए जो है शाइनेस कहा जा रहा है, किसी को कमज़ोरी कहा जा रहा है, यानी शर्म वाला लड़का कहा जा रहा है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अगेंस्ट कहा जा रहा है। बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या बच्चा जो है आपसे बरजस्ता सवाल करे, मुंह छोड़ करके कोई बात पूछ ले, आप कोई बात कहे, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, इस तरह हो सकता है कि आधा अदब के दायरे में रह करके पूछा जा सकता है। आज इस चीज़ को पूछने को एक कॉन्फिडेंस का नाम दिया जा रहा है। बच्चा कॉन्फिडेंट है,
मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये तरबियत का फ़क़दान है, ये अदब का जनाज़ा निकाला जा रहा है। आज ज़रूरत हमारे घरों में भी तरबियत और अदब की है, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी तरबियत और तहज़ीब सिखाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ दीनी मदारिस में भी आज तरबियत की ज़रूरत है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप अल्लामा फ़हामा बन जाएंगे मगर अखलाक़ और किरदार से आरी नज़र आते हैं। बच्चों के साथ अरे तुरे से बात हो रही है, गाली फहुश कलामी हो रही है, गंदी बातें हो रही है, किताब भी पढ़ाई जा रही है और किसी और की बुराई भी हो रही है, किसी की गीबत भी हो रही है। उसी मजलिस में बैठे हुए किताबें बड़ी बड़ी सामने होगी, गीबत हो रही है, चुगली हो रही है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी का ठट्टा हो रहा है, तो आप बच्चों को फिर पढ़ा क्या रहे हैं? बड़ी माज़रत ख़ाही के साथ आज हमारे पास तरबियत का और अदब का फ़क़दान है। इल्म बहुत है, इल्म आ जाना कमाल नहीं है, अदब असल चीज़ है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शैतान के पास इल्म था, नहीं था तो अदब नहीं था, नहीं था तो बात करने का तज़किया नहीं था, बात करने का अंदाज़ नहीं था। बात हकीकत होती है, अपने वालिद का नाम पता है, वालिद है, हो सकता है कि कुछ गलत काम करते हो, मगर आप अदब का तकाज़ा ये है कि जब बात कही जाए क़ूलू क़ौलन करीमा के अल्फाज मिलेंगे आपको। बात करो तो नरमी के साथ करो, बात करो तो अदब और मतानत के साथ किया करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अदब आबा व अजदाद की तरफ से हासिल होता है और नेकी अल्लाह ताला की तरफ से मिला करती है। अपने बच्चों को मुअज़्ज़ज़ बनाओ और उन्हें उम्दा आदाब की तालीम दो। हर कोई, जितने आप उठा कर दे देखें, तालीम तरबियत अदब। जो शख्स अपने बच्चों में बचपन में अपने बच्चों को अदब सिखाता है, वो बड़ा होकर उस माँ बाप की आँखों की ठंडक बनता है। आज बच्चे माँ बाप की अदब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अदब सिखा नहीं रहे हैं। अगर बच्चा किसी बड़ों को गाली दे दे या कोई बुरी बात कह दे तो हम मुस्कुरा कर इंजॉय कर रहे हैं, हाँ बच्चा है, बच्चे ने कैसी अच्छी बात कह दी, खुश हो रहे हैं। बच्चा अगर किसी को मारे मजाक में ही तो हम खुश हो रहे हैं कि भाई नहीं चलो अच्छा है, हमारा बच्चा जो है मजाक कर रहा है। ये मजाक नहीं है, आप उसके अखलाक़ व किरदार का जनाजा निकाल रहे हैं। कोई बच्चा किसी को कोई बड़ी बोल रहा है तो आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। जिसको कहा जा रहा है वो भी इंजॉय कर रहा है, माँ बाप भी इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों को टोका जाए, बच्चों को रोका जाए। आप रोकेंगे टोकेंगे तो पता चलेगा कि ये काम गलत है या सही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उसके बाद आगे फिर फरमाते हैं कि बचपने में अदब सिखाने का फ़ायदा ये है कि बड़ी अदब में फ़ायदा ये होगा कि बचपने में वो सीख जाएगा। बड़ी उम्र में अदब सिखाना ऐसी है कि जैसे सूखी लकड़ी को सीधा करना है, वो टूट तो जाएगी मगर सीधी नहीं होगी। जिसे वालिदैन अदब ना सिखाएं उसे ज़माना फिर अदब सिखा देता है। जब ज़माना सिखाएगा तो फिर बुरा भी लगेगा, फिर तलखियाँ भी पैदा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए क्या फरमाया था? ये नहीं फरमाया कि तालीम दो, मैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसालिन, अदब सिखाओ, उनको अदब सिखाओ। 3 चीज़ों का, नबी करीम का अदब सिखाओ, नबी करीम की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, कुरान करीम की तालीम तिलावत पर इनको अदब सिखाओ। यानी इसमें भी तरबियत करो फरमाया, ये नहीं कि तालीम दो नहीं फरमाया। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसालिन, 3 चीज़ों पर अपनी औलाद की तरबियत करो, उनको अदब सिखाओ 3 चीज़ों का। क्या? हुब्बी नबीयकुम, नबी की मोहब्बत की तरबियत दो और अदब सिखाओ। नबी से मोहब्बत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कैसे हो, किस कदर टूट कर मोहब्बत की जाए। फिर फरमाया कि हुब्बी अहली बैती नबीयकुम, अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत की तरबियत दो उन्हें। फिर वतिलावतिल कुरान, कुरान करीम की तिलावत की तरबियत दो। कुरान करीम की तिलावत मत सिखाओ, खाली नहीं फरमाया, उसकी तरबियत दिया करो, उनको बतलाया करो कि उसके आदाब क्या है, उसका अदब क्या है, तिलावत कुरान का अदब क्या है, पहले वो सिखाओ। कुरान करीम पढ़ा लेते हैं, हमारे पास मुल्साब आए, पढ़ा दिए, चले गए। अब हमारे पास समर कैंप चल रहा है हमारे पास मस्जिद में, तो हम देख रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे वालिदैन जो मेरे पास आकर शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं मुल्साब हमारे पास मुल्साब आते हैं 15 मिनट आधा घंटा पढ़ा कर चले जाते हैं। मैंने कहा भाई आपका भी कसूर है, आपने उनको जो है 500-1000 रुपये महीना रखा हुआ है, उनको 10 जगह जाना है, वो बेचारा इमाम भी है, मौज़िन भी है, उसको अपनी घर की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, तो वो तो ऐसे ही पढ़ाएगा, वो तो चले जाएगा। वहाँ भी कोई तरबियत नहीं होती है, सिर्फ बच्चों को रटा करके चला जाया करता है, चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तरबियत और तालीम का सिलसिला माँ की गोद से शुरू होता है। अगला मरहला घर होता है। पहली तरबियत गाह माँ की गोद है, दूसरा लेवल, दूसरा स्टेज उसका घर है। आप अपनी औलाद
औलाद को जैसे बनाना चाहते हैं, अपनी बच्चे को अपनी माँ की गोद में सिखाएं पहले। दूसरा मरहला, माँ अब ये होगा कि बच्चे की तरबियत गोद में कैसे होगी। मैं आपको बताऊं कि हम ये समझते हैं कि बच्चा गोद में पड़ा हुआ है, दूध पीता बच्चा है, शीरखार है, मासूम है, इन्फेंट है, उसको क्या पता है वो क्या चल रहा है। नहीं, आपका बच्चा हर चीज़ सुनता है, हर चीज़ समझता है और हर चीज़ अपने जहन व गुमान में महफूज करता है। आप अगर गाली देंगे तो गाली उसके जहन में महफूज हो रही है। अब माएँ पहले कैसी होती थी, दूध भी पिलाती तो वज़ू कर करके पिलाया करती, दूध भी पिलाती तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए पिलाया करती। आज तो दूध पिलाने का तो सिस्टम गया ही गया, इसीलिए बच्चों में, माँओं में आज वो मोहब्बत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सीने से उसको लगाकर दूध पिलाया है, उसको पाला है, उसको पोसा है, उसको हर एतबार से सेंच करके लाया है, यानी उसकी हमल भी उठाए हैं, विलादत भी हुई है। बच्चों को 2 साल तक खुद ना खाकर खुद का खून पसीना एक कर करके अपनी औलाद की तरबियत किया करते। आज बच्चों के ये परवरिश हो रही है डब्बों के दूधों पर, तो लाजमी बात है वो डब्बों का असर तो अंदर आएगा। माओं से मोहब्बत, माओं का ताल्लुक़, उनका अदब बहुत हद तक कम हो रहा है। तो मैं कह रहा था दूसरा लम्हा है आपका घर। आपके घर में बच्चे को ऐसा माहौल दें, दीनी माहौल हो, दीनी तरबियत हो, बच्चा कुछ सीखे। हर वक्त गाली गलोज, मोबाइल पर लगे हुए, फ़ोन पर लगे हुए, टीवियों पर लगे हुए, गाली गलोज हो रही है, पता नहीं क्या किधर क्या हो रहा है घर में, ये नहीं होगा। इससे आपकी बच्चे की तरबियत पर असर पड़ेगा। तीसरा चीज़ है कि मुआशरा और माहौल, किस में आपका बच्चा रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है, किसकी सोहबत में रह रहा है, ये चीज़ों को आपको गौर व फिक्र करना होगा। ये काम आप ये नहीं समझिए कि भाई एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है चल गया, कर लिए, नहीं करे। नहीं, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप देखें कि किस तरह वो आदाब व अखलाक से ज़िंदगी गुजार रहा है। बदअखलाक़ी, फ़हुश और मुनकरात से पाक दोस्त और अहबाब और मुआशरा और एटमॉस्फेयर बच्चे को देना पड़ेगा। देखिए आपका बच्चा स्कूल में क्या गलत कर रहा है, मदरसे में क्या गलत कर रहा है, हमें आप देखने की ज़रूरत है। कुरान करीम में हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ है, हमारे रब उन लोगों में ख़ुद उन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल रवाना फरमा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उनकी आयतों की तिलावत पढ़कर सुनाए, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे, उनको पाक व साफ़ करे, उनको अदब और अखलाक वाला बनाए, किरदार वाला बनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उसके बाद फिर फरमाया कि दीन की इल्म अता करे, इल्म किताब का इल्म सिखाए। तो इल्म से पहले तज़किया है, और अगर तज़किया नहीं होगा तो फिर यकीन जानिए कि हमारी औलाद गलत रास्ते पर जा रही है। आज के इस पुरफितन दौर में और पुराशोब दौर में हमें चाहिए कि अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है, क्योंकि हम जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घर का माहौल भी दुरुस्त नहीं है, मदारिस का माहौल भी दुरुस्त नहीं है, स्कूल्स में बच्चों की अखलाक का तो जनाजा निकाला जा रहा है। अब ले देकर रह गई कि मदारिस, दीनी मदारिस जो असरी तौर पर शाम में जो मसाइया सवाइया चला रहे हैं, या वो है जो बच्चों की हो सकता है किसी कदर तरबियत कर सकते हैं, या फिर ख़ास तौर पर ऐसे समर वेकेशंस जिसमें बच्चों को तातीलात होती है, उन तातीलात में बच्चों को ख़ास तौर पर किसी काम पर लगाएं, किसी दीनी कोर्स की तरफ राग़िब करें। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास, चूँकि जो हज़रात सुन रहे होंगे, कई तो हज़रात बाहर के होंगे जो अपने बच्चों को मेरे पास तो रवाना नहीं कर सकते, जहाँ आप भेज सकते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के अकायद जहाँ हैं वहाँ पर भेजें, क्योंकि आपका अक़ीदा भी चला गया बच्चे का तो हो सकता है तो इल्म तो आ जाएगा, हाफिज़ बन जाएगा, मगर अक़ीदा चला जाए तो जो है फिर समझ लें कि आपका सबसे बड़ा खसारा होगा। आपका बच्चा अपना नहीं, अपना क्या जो नबी का नहीं होगा तो और किसका हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। हमारे लोग इस खामख्याली में रहते हैं, नहीं भाई ठीक है सिर्फ हिफ्ज़ करवाना है, हिफ्ज़ करवा लेंगे, बाद में अपनी तरबियत अपन कर लेंगे, बाद में अक़ीदा अपना नहीं होगा। उसके अंदर जो गुट्टी में पिला दिया जाता है, उसके बदअक़ीदा बनाया जाता है, बदअक़ीदा गुस्ताख बना दिया जाता है, आपकी औलाद आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इस वक्त को गनीमत जाने, बच्चों के पास तातीलात है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा वक्त बच्चे को तालीम पर ही लगा दें या पूरा मुकम्मल भेज दें। मैं कहूँगा, मैं तो मतलब हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए मैं कहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि भाई आप बच्चे को सुबह उठाएं फजर के साथ, नमाज़ पढ़ाएं, नमाज़ पढ़ाने के बाद बच्चों को कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। हो सकता है कि स्विमिंग करवाएं बच्चों को। आजकल स्विमिंग पूल्स में भी बहुत सारे जगहों पर समर वेकेशन के नाम पर रखा गया है, तो स्विमिंग कराएं बच्चों को, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। या नहीं, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, क्योंकि बच्चों को आज क्या हो गया है, सबसे बड़ा मसला हमारे पास, जो हम इंडोर घरों में रहने लग गए हैं, उसकी वजह से ना बच्चों को धूप मिल रही है, ना कैल्शियम मिल रहा है, ना विटामिन्स मिल रहे हैं। कैल्शियम की कमी हो गई है बच्चों में, विटामिन सी नहीं है, विटामिन डी की कमी है,
कैप्सूल्स खा करके बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं आजकल। चूँकि मुझे पता है, मेरे अपने घर में भी ये जो मसाइल आए हैं मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि बच्चों के पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए डॉक्टर कन गए तो एक छोटी सी शीशी दे रहे हैं, वो हर हफ्ता एक एक शॉट करते, वो पिलाना है, पूरी शीशी पिला देना है। वो क्या है? विटामिन डी। क्यों हो रहा है ये? धूप में नहीं निकल रहे हैं, बाहर एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, बाहर खेल नहीं रहे हैं बच्चे। तो बच्चों को जो है फिजिकल एक्टिविटी में ले जाएं। मोबाइल में ही, क्रिकेट भी है तो मोबाइल में खेल रहे हैं, फुटबॉल भी है तो मोबाइल में, जो गेम हो रही है मोबाइल में हो रही है। तो लिहाजा बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग कोई एक्टिविटी रख दे। ठंडा ठंडा मौसम होगा, ठंडा वक्त होगा, आप चाहे तो स्विमिंग सबसे बेहतरीन है, तैराकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, ख़ुद फरमाया करते कि मैं जो है मदीने पाक के वो बौली को, तालाब को, कुएं को जानता हूं जिसमें मैंने तैराकी करना, स्विमिंग करना मैंने सीखा था। तो बच्चों को तैराकी सिखाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। फिज़िकल सबसे ज़्यादा फिट आदमी अगर रह सकता है तो वो तैराकी में होता है, या नहीं कोई और भी अपने गेम्स जो बच्चों के लिए, कराटे हो जाएं, क्रिकेट हो जाएं, फुटबॉल हो जाएं, हॉकी, जो बच्चों का थोड़ा सा शौक़ है उस शौक़ के लिए बच्चों को करवाएं, ताकि फ़िज़िकली भी फ़िट रहे और वो थोड़ा सा अपने आप में भी रिलैक्स फील कर लें। फिर उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाएं, हेल्थी फूड दें। वरना तो ऐसा हो गया है हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस के दिनों में बच्चों को ब्रेड दे दिया, सैंडविच दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, नूडल्स दे दिया, इस पर गुजारा होता है। बच्चों को मजबूत, अच्छी, मुकव्वी ग़िज़ा दें, मुकव्वी ग़िज़ा जो उनके लिए फ़िज़िकली बहुत अच्छी रहे, यानी प्रॉपर उनको ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, विटामिन्स हो, उनके अंदर सारी चीज़ें जो हैं, गोश्त हो जाए वग़ैरह हो जाए, पाए वगैरह, ऐसी मजबूत तरीन ग़िज़ाएँ दें ताकि बच्चे जो जब स्विमिंग कर आएंगे तो वो भूखे होंगे, उनके लिए आप अच्छी ग़िज़ा रखिए, वो खूब खाएंगे और उनकी सेहत भी अच्छी होगी, वो मोटे ताज़े भी होंगे, फ़िट भी होंगे और अच्छे भी रहेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मॉर्निंग टाइम में अगर कोई मदरसे में डाल रहे हैं हम समर कैंप में, तो बच्चे जाएंगे, जाकर पढ़ें। पढ़ने के बाद वहाँ भी ऐसा माहौल रहे कि ऐसा नहीं बस बच्चों को छोड़ दिया गया, बस जमा हो गए, पढ़ा दिया, कुछ पढ़ा दिया, छोड़ दिया, नहीं, माहौल अच्छा हो बच्चों को। बच्चे वहाँ पर सीखने के साथ साथ कुछ उनके लिए इंटरटेनमेंट वाली चीज़ भी, यानी आजकल ज़माना जैसा चल रहा है, उस ये जनरेशन गैप है। इस चीज़ को हमारे दीनी मदारिस के लोग भी और उलमाए किराम भी समझना होगा। हमारे और अपने मौजूदा दौर के जो बच्चों में जो एक गैप आया है, जनरेशन गैप आया है, उस गैप की हकीकत को समझें। आप ऐसा नहीं है कि भाई आज से 10 साल 15 साल पहले हमने अपने असातिज़ा से जैसे पढ़ा है, आज भी अगर उस्ताद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा आज का पढ़ने वाला शागिर्द भी वैसे ही पेश आए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि एक जनरेशन गैप आ गया है, बच्चे थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि अदब हो या ना हो, वो जो भी आप नाम दे लें, तो उस जनरेशन गैप को समझना होगा, उसकी ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। क्या कि भाई ये क्या चल रहा है, बच्चों की फ़िक्र ऐसी है कि बच्चे जो है आज जो सीखना चाह रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड सीखना चाह रहे हैं। उनको एक्टिविटी बेस्ड समझाएं, याद पढ़ाएं। ऐसा नहीं बस खाली रटा करके छोड़ रहे हैं तो बच्चे याद कर लें, नहीं, उनको कोई एक्टिविटी हो, उनका माइंड जो है चीज़ आप दीन ही पढ़ाएं। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप ला करके मैथ साइंस फिज़िक्स पढ़ा दें, नहीं, दीन ही पढ़ाएं, मगर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करने वाला तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। मेथड थोड़ा एडवांस होनी चाहिए, मौजूदा दौर के मुताबिक होनी चाहिए। फिर इसके बाद बच्चे आ जाएं, ज़ोहर वगैरह पढ़ लें, पढ़ कर ही आएंगे। आने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए वक्त दे दें बच्चों को। उठने के बाद कुछ वो खाएं पिएं, फिर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का भी टाइम दें। माँ बाप ये करें कि भाई फिर बच्चों को कहीं पिकनिक वगैरह के लिए भी ले जाएं। बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होनी चाहिए, बच्चे छुट्टी है तो छुट्टी महसूस करें, ताकि आप फिर अब यहाँ से साल भर जाएगा बच्चा तो बच्चे को फिर पढ़ाई की तरफ जाना होगा। तो ये मौके को गनीमत जानते हुए दीनी तरबियत करें और साथ ही साथ बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं और कुरान करीम की घर में भी तिलावत हो, बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर शाम में जल्दी खाना वगैरह खिलाकर जल्दी सुलाने की आदत डालें। अब अगर कोई दीनी कोई आपके आसपास में नहीं है तो क्या पढ़ाया जाए? आप हज़रात मुझसे रब्ता कर करके अगर चाहिए तो मेरे पास से सिलेबस ले सकते हैं। उसमें क्या हो कि पहली चीज़ हो जो दीनियात, जिसमें कुरान करीम नाज़िरे की इब्तिदा या उसकी सही पढ़ना हो, या कम अज़ कम 30वां पारे की आखिरी 20 सूरतों का तर्जुमा और तफसीर बच्चों को पढ़ाएं बच्चों को। ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि हमने इससे पहले भी आखिरी 22 सूरतों की वज़ुहा से ख़त्म तक के हमने तर्जमा तफसीर के साथ रिकॉर्ड करवाया है। फिर उसके बाद ईमानियात, ईमान मुजमल है, ईमान मुफस्सल है, मसाइल है, तहारत, वज़ू, रोज़मर्रा के हलाल और हराम, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये मसाइल बताए जाएँ। नंबर 3 नमाज पूरी प्रैक्टिकल नमाज सिखाए, शुरू से आखिर तक मसाइल और अज़कार नमाज सिखाए जाएँ। तारीख़ इस्लाम में क्या क्या चीज़ें थे,
सीरत पाक के हवाले से, फ़िक़्ह के हवाले से ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी चीज़ें बच्चों को बताई जाए। इसके साथ साथ उर्दू और इस्लामी आदाब और एक जनरल जीके टाइप में जो है जनरल नॉलेज के तौर पर कोई चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए। इसके साथ ही साथ अगर कोई बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं तो उनको कंप्यूटर कोर्स वगैरह की शक्ल में क्रैश कोर्सेज़ जो चल रहे हैं उसमें डालें, या फिर स्पोकन इंग्लिश हो जाए, या अगर कोई सब्जेक्ट में बच्चे कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोर सब्जेक्ट को की भरपाई करने के लिए भी आप कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह लगा करके डाल सकते हैं, ताकि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक में फरमाया था ना कि तुम में से हर एक से उसकी रियायत के बारे में, रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा, यानी अपनी आल औलाद के बारे में हमसे सवाल होने वाला है। तो लिहाजा ये वक्त को गनीमत जाने, बच्चों के पास अभी भी 1-1.5 महीना है, तो इसमें बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटर के बच्चे हैं, डिग्री के बच्चे हैं, इंटर और एसएससी के बच्चे हैं, उनके भी एडमिशन्स नहीं हुए हैं, वो भी कोई क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करें, कर के अपने आप को फिट करें, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी और एजुकेशनली भी और स्पिरिचुअली भी, बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, आजिज़ वज़ बुखारी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर और दूसरे उन्वान के तहत आपसे फिर मुलाकात होती है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हमें और आपको दीन पर चलने और दीन पर इस्तिक़ामत के साथ कामज़न रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।